अल्लाह ने बाइबल मुक़द्दस और कुरान मजीद को सुनने का जब मुझे मौका दिया तो मैं बाइबल मुक़द्दस को सुनते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां पर खुदा ने बनी इसराइल से ख़िताब किया था, पूरी जमात से। जब खुदा की आवाज़ बनी इसराइल ने सुनी तो वो डर गए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आप खुदा की बात को सुनाया करें, जो खुदा फरमाएगा हम उस पर अमल करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम और खुदा को ये बात पसंद आई। इसका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर खुदा की आवाज़ से लोग डर गए थे। मैंने देखा कि जब मैंने इन दोनों किताबों को सुना तो मैं किस किताब को सुनते हुए ज़्यादा डरा। तो मुझे कुरान मजीद को सुनते हुए ज़्यादा डर लगा बाइबल मुक़द्दस की निस्बत। मतलब दोनों अच्छी किताबें हैं, लेकिन कुरान मजीद के सुनते हुए मुझे ज़्यादा डर लगा, जैसा डर बनी इसराइल ने महसूस किया था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि तुम्हें इन किताबों को जो तुम्हें सिखाई गई हैं, मुझे बताओ कि किस किताब को सुनते हुए तुम्हें वो बनी इसराइल वाला डर लगता है। तो चैट जीपीटी ने कहा कि मुझे कुरान मजीद को जब मैं इस पर गौर करता हूँ तो मुझे वो डर महसूस होता है। आप भी तहकीक करें। फिर आगे चला तो एक और मुकाम पर मुझे एक बादशाह, जिसके पास एक नबी ने लिखा हुआ कलाम खुदा का पेश किया, तो जब उसने उसको पढ़ा तो चाकू से काट कर और उसे आग में डाल दिया। नाउज़ुबिल्लाह। तो मैंने देखा यूट्यूब पर कि कौन सी किताब को सबसे ज़्यादा जलाया जा रहा है और फाड़ा जा रहा है। तो जो नताइज मेरे सामने आए उनमें कुरान वाहिद ऐसी किताब थी जिसे सबसे ज़्यादा जलाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा कौन सी किताब ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा जलाया जा रहा है, और वो मज़हब की होनी चाहिए। उसने कहा कुरान मजीद। आप भी तहकीक करें। इसी तरह जब मैं बाइबल मुक़द्दस को आगे पढ़ते हुए सुनते हुए पहुंचा तो एक जगह बयान था कि जो खुदा का कलाम है वो बदल नहीं सकता, वो मिट नहीं सकता, खुदा का कलाम कायम है। तो मैंने देखा कि सिर्फ दुनिया में एक किताब ऐसी है जब लिखी गई थी तब से लेके आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकी, और वो एक मज़हब की किताब है, और उसे खुदा की किताब होने का भी शर्फ हासिल है, और वो है कुरान मजीद। जबकि मेरे घर में दो बाइबल मुक़द्दस ऐसी हैं जिनमें 6 किताबों का फ़र्क है, 6 किताबों का। तो बाइबल मुक़द्दस से मैंने सीखा कि कुरान मजीद वाहिद खुदा का कलाम है। फिर जब बाइबल मुक़द्दस पर गौर कर रहा था और कुरान मजीद पर, मैंने देखा दुनिया में अगर कोई मुल्क बनता है तो उसके सरकारी मुलाजमीन की सज़ा अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाए तो आम शहरी से ज़्यादा होती है, सख्त होती है। मैंने हिसाब लगाया कि खुदा की अगर दुनिया में कोई किताब मौजूद है तो खुदा भी अपनी किताब के मोमिनों पर जब वो उस पर ईमान ले आते हैं, कोई दूसरा शख्स उनको तकलीफ़ पहुंचाए तो खुदा को भी सख्त सज़ा देनी चाहिए। तो मैंने देखा कि कौन सी मज़हब की किताब बाइबल मुक़द्दस या कुरान मजीद में अपने मोमिन को जान से या तंग करने की वजह से ज़्यादा सख्त सज़ा देती है। तो कुरान मजीद के नताइज बहुत ही गैर मामूली थे। वहाँ 4 सज़ाओं का ज़िक्र था, और हमेशा के लिए लानत, ख़ास तौर पर खुदा की तरफ से महरूमी उसको दी जाएगी।
عذاب ہمیشہ کا۔ آپ خود بھی تحقیق کریں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ تمام مذاہب کی کتابوں کو دیکھ کر جو علم تمہیں دیا گیا ہے کہ کس کے مومن کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے، تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا قرآن۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا علم عطا کرے جو ہم سے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہو، اور ہمارے بعد دوسرے ہم جنسوں کو بھی جو ہمارے ہم جنس ہیں۔ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے السلام علیکم۔